हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 7 क्लास का हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं शासक और इमारतें, जो 5वां चैप्टर है हिस्ट्री का। तो बच्चों, मैं आप लोगों से कह रही हूँ फिर से कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत थैंक्स, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। और जो बगल में बेल वाला घंटी वाला जो बटन होता है उसे भी दबा दीजिएगा बच्चों। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। शासक और इमारतें। तो पहले के समय में, पुराने समय में राजा महाराजा और शासक ये लोग बहुत सारे भवनों का निर्माण कराते थे, अपनी शक्तिशाली व्यवस्था को दिखाने के लिए कहिए, या तो उसने इमारत के माध्यम से अर्थव्यवस्था की ताकत को भी दिखाया है। तो हम लोग जानेंगे शासक, यानी कि इसमें हम लोग मुग़ल पीरियड के बारे में देखेंगे कि मुग़ल कालीन इमारतों में कौन कौन सी इमारत है। तो यहाँ कुछ इस पाठ में मुख्य इमारतों के बारे में दिया गया है। और भारत में सबसे पहला मुग़ल कालीन की स्थापना का श्रेय जाता है बाबर का। बाबर सबसे पहले भारत आया था और सबसे अंतिम शासक माना जाता है मुग़ल कालीन का बहादुर शाह जफ़र का। तो पहले हम लोग जानें कि ये मुग़ल काल का प्रसिद्ध स्थापत्य, तो स्थापत्य किसे कहते हैं पहले इसे जान लेते हैं बच्चों। तो भवनों के विन्यास यानी निर्माण, विज्ञान माने वैज्ञानिक तरीके से, तथा सम्मिश्रण स्थापत्य कला कहलाता है। उस समय भी बहुत सारे बातों पर ध्यान दिया जाता था मुग़ल काल में भी, या पहले के जो राजा महाराजा या शासक भी भवन बनवाते थे तो बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया जाता था, जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है बच्चों कि ये इतने ऊंचे ऊंचे भवन और इतने पुराने भवन कैसे अभी तक टिके हुए हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि लाल किला के बारे में, यह कैसे बना होगा लाल किला। तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किले का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया है, इसलिए इसका नाम लाल किला पड़ा है। उस समय तो सीमेंट का प्रयोग भी नहीं होता था, फिर भी ऐसी सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण कैसे हुआ होगा। देश में ऐसी कई इमारतें हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इन्हें किसने बनवाया, इसका संरक्षण हम सबका कर्तव्य है। इतने सुंदर सुंदर भवन बनाए गए, इतने विशाल भवन बनाए गए हैं, और उस समय भी इतने अच्छे ढंग से भवनों का निर्माण किया गया था। इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, सीमेंट नहीं था, इन सब का प्रयोग के बिना भी भवन इतने सुंदर और इतने मजबूत भवन बने थे। तो इनका संरक्षण करना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तो भारतीय स्थापत्य कला की गौरवशाली परंपरा लगभग 5000 वर्षों से चली आ रही है। इसमें है मंदिर, गुरुद्वारा, किला, महल, हवेली, मकबरे इत्यादि प्रमुख हैं। राजाओं ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया, धार्मिक इमारतें एवं गैर धार्मिक इमारतें। धार्मिक इमारतों में है क्या कौन कौन आ जाएगा? मंदिर, मस्जिद, मकबरा, गुरुद्वारा इत्यादि धार्मिक है। और गैर धार्मिक इमारतें हैं किले, महल, हवेली, मकबरा इत्यादि। इन्हें गैर धार्मिक इमारत इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। इन स्मारकों द्वारा हमें प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीक का ज्ञान होता है कि उस समय भी जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, क्रेन नहीं था, सीढ़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची नहीं होती थी, मजदूर बिना मशीन का इतनी ऊंची ऊंची भवन का निर्माण कैसे करते थे।
तो 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति को अपनाया गया। इस पद्धति के तहत बनाए गए भवनों में ज़्यादा कमरे होते थे, दरवाजे एवं खिड़कियां बनाई जाने लगी थी। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे राजपूत कालीन स्थापत्य कला। राजपूतों का पहले, जब मुगल शासन यहाँ नहीं था उसके पहले राजपूतों का शासन था, जैसे कि हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़े हैं राजा महाराजा के शासनकाल का। तो राजपूत शासकों के शासनकाल में स्थापत्य एवं मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर था। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर है, जो 8वीं शताब्दी के भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर किया गया है। तराशना मतलब काट छाट कर उसको सही आकार देना। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। 2 गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति है। नंदी बैल जो शंकर भगवान का वाहन कहा जाता है बच्चों, उनका नाम नंदी है। तो नंदी बैल की आकृति है। बीच में एक सभा कक्ष तथा गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित महेश की 3 रूपों में दिखाया गया, महेश यानी शंकर भगवान दिखाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में उड़ीसा, राजस्थान और बुंदेलखंड की शैलियों का सहारा लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे लिंगराज मंदिर उड़ीसा। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नगर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। उनमें से एक है लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों द्वारा किया गया था। अंडरलाइन की जगह गंग शासकों द्वारा किया गया था। इस मंदिर का आंतरिक बनावट जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सॉरी बच्चों, हिस्सा चिकना, किंतु उसका आंतरिक हिस्सा जो है वो चिकना, किंतु बाहरी हिस्सा बहुत ही घुमावदार है। अब है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम राजा के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। सूर्य भगवान का जहाँ भी मंदिर होता है तो देखिएगा वहाँ 7 घोड़े होते हैं जो रथ को खींचते हुए दिखाई देते हैं। रथ के पहिए जो बगल में है वो स्थापित प्रतीत होते हैं। अब है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा किया गया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का भीतरी हिस्सा घुमावदार एवं बाहरी हिस्सा चिकना है। इस मंदिर में कोई शिखर नहीं है और या गुंबद भी नहीं है। इसके भीतरी छत पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है। ये देखिए यहाँ है ना। अब है चंदेल शासकों ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में बुंदेलखंड शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर 1050 ईस्वी में बनाया गया, जो अपनी भव्यता के कारण प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 84 नक्काशीदार शिखर हैं।
अब है राजराजेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासकों के द्वारा कराया गया था। इसे विद्वेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब है महल। हम लोग अब इधर मंदिरों को देखे थे, धार्मिक भवन को देखे, अब हम लोग इधर देखेंगे महल। राजा महाराजा जो अपने महल बनवाते थे। राजपूत शासकों ने अपने लिए कई महल एवं किलों का निर्माण कराया। जयपुर और उदयपुर का महल उनके रहन सहन की भव्यता को दर्शाता है। कुछ महलों को आज भव्य होटल का रूप दे दिया गया है। कुछ राजपूत राजाओं ने अपने महल में चित्रशाला और चित्र गलियारा भी बनवा रखा था, जो उनके चित्रकला के प्रति रुचि को दिखाता है। अब महल, राजा महाराजाओं तो महल बनवाए थे, अब राजा महाराजा का शासन तो है नहीं, तो उसका रख रखाव में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो इसके कारण बहुत सारे महलों को होटल का रूप दे दिया गया है या कोई और भी उसको तीर्थस्थलीय भवन में परिवर्तित कर दिया गया है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। सल्तनत काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। इस काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ। यह भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था। इसलिए स्थापत्य कला की इस शैली को क्या कहते हैं? इंडो इस्लामिक शैली, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों, प्रांतीय शासकों, अमीरों तथा अन्य संपन्न एवं कुलीन वर्गीय लोगों ने विशाल एवं सुंदर इमारतें, महल, मीनार, दुर्ग एवं मस्जिदें बनवाए। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी, इसको हम लोग अब जानेंगे। सल्तनत कालीन निर्मित किला, मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों में नुकीले मेहराब, गुंबदों तथा शक्ति एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग होता था। भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग निर्माण कार्य में किया गया है। तीसरी विशेषता इसकी, सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरणों में मकबरों के निर्माण की शुरुआत हुई। इमारतें की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। उस समय सीमेंट के जगह चूना का प्रयोग किया जाता था। पांचवा, सल्तनत काल में पहली बार इमारतों में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। यह कला भारतीयों ने अरब के लोगों से सीखी थी। गुंबद और मेहराब के निर्माण में शिक्षा एवं सहतीर दोनों प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इमारतों की साज सज्जा में अनेक प्रकार की फूल पत्तियाँ, ज्यामितीय यानी ज्योमेट्री एवं कुरान की आयतें खुदवाई गई है। यह देखिए यहाँ विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का विजय स्तंभ है, काफ़ी कलात्मक है। इसे मेवाड़ नरेश यानी राजा राणा कुंभा ने बनवाया था। अब है कुतुब मीनार के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला भवन है और 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। कुतुब मीनार पहली इमारत थी जिसमें इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू कराया गया था। उनके निधन के बाद इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। कुतुब मीनार का निचला भाग जो है वो 15 मीटर है
जो ऊपर की ओर जाकर 3 मीटर रह जाता है, सक्रिय होता जाता है। इसमें 7 मंजिलें थी। इसकी 3 मंजिलें नष्ट हो गई है। सभी 4 मंजिलें सुरक्षित है। ऊपर चढ़ने के लिए इसमें 375 सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो कोई एक ही शासक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसने पूरा नहीं करवाया था, बहुत सारे शासक ने इसको अपने अपने समय में कुछ कुछ मंजिलों का निर्माण कराया है। कुतुब मीनार, यह देखिए यहाँ इसका फोटो है और ये कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यह सल्तनत कालीन निर्मित पहली मंजिल है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई यह मस्जिद कुतुब मीनार के निकट स्थित है। इस मस्जिद में सर्वप्रथम इस्लामी स्थापत्य कला की कारीगरी एवं सौंदर्य परख जैसी विशेषताओं को उभारा गया है। इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया। अलाई दरवाज़ा, यह दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। अलाई दरवाज़ा, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके निर्माण में भवन निर्माण की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। यह इस्लामी स्थापत्य कला के विकास का उत्कृष्ट नमूना है। इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। बलबन का मकबरा, यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे बलबन ने बनवाया था। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित यह भारत का पहला मकबरा है। वास्तव में सही रूप में मेहराबों का प्रयोग बलबन के मकबरे में ही हुआ है। मकबरे के द्वार की मेहराबें भारत की तुर्की मेहराबों में सर्वोत्तम है। अब है गयाउद्दीन तुगलक का मकबरा, ये देखिए यहाँ बलबन का मकबरा। इसमें देखिए गयाउद्दीन तुगलक का मकबरा में कृत्रिम झील का निर्माण कराया गया है। इस मकबरे की दीवारें जो है वो चौड़ी एवं मिस्र के पिरामिडों की तरह भीतर की ओर झुकी हुई है। यह मकबरा चतुर्भुजाकार है। मकबरे के ऊपर संगमरमर का सुंदर गुंबद बना हुआ है। गुंबद इसको कहते हैं, ऊपर का भाग जो होता है। लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरे को चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया। उसके चारों ओर इस मकबरे की मुख्य विशेषता इसकी ढलवा दीवारें हैं। सल्तनत काल में अन्य कई इमारतों का भी निर्माण कराया गया। सल्तनत काल में प्रजा की खुशहाली के लिए हौज यानी टब, जो अभी आधुनिक रूप होता है, बड़े बड़े लोग जो है वो अपने बाथरूम में टब बनवाते हैं, उसमें घुसकर स्नान करते हैं। तो उस समय भी सोचिए, सल्तनत काल में उस समय भी के शासक और राजा महाराजा भी इस तरह के हौजों का निर्माण कराते थे एवं जलाशयों का प्रयोग भी कराया जाता था। तालाब, छोटे मोटे तालाब अपने भवन के अंदर बनवाते थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुहना के निकट एक तालाब का निर्माण कराया था। इस तालाब को राजा का तालाब कहा जाता था। सामान्य लोगों के लिए छोटे तालाब होते थे। हौज का निर्माण भी कराया जाता था। यह भी जान लीजिए कि इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता किसे कहा जाता है? मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। अब है गोल गुंबद। गोल गुंबद बीजापुर यानी कर्नाटक में स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष और बिना किसी मध्य आधार वाला भवन है। मुगल काल की स्थापत्य कला के बारे में अब हम लोग देखेंगे।
मुगल कालीन स्थापत्य कला मध्य एशिया के इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल एवं जौनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण मिलता है। मुगल कालीन स्थापत्य कला की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसको हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो देखेंगे बच्चों। यहाँ है मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय से होती है। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद और आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनवाई। उसने 4 बाग पद्धति व पानी की कृत्रिम व्यवस्था की ईरानी पद्धति भारत में प्रयुक्त की। हुमायूं का अधिकतर समय अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने की कोशिश में बीता, अतः वह स्थापत्य कला के विकास पर ज़्यादा समय नहीं दे पाया। उसने फतेहाबाद यानी हिसार में फारस शैली में एक मस्जिद का निर्माण कराया। शेरशाह ने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण करवा लिया था। वो जीवित था और अपने नाम से उसने एक मकबरे का निर्माण कराया था। क्वेश्चन आता है किस शासक ने अपने जीवन काल में ही मकबरे का निर्माण करवा लिया था, तो शेरशाह ने। ये कहाँ स्थित है? ये बिहार के सासाराम नामक स्थान पर झील के बीचों बीच स्थित है। इस मकबरे में भारतीय और इस्लामी निर्माण कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मकबरे के चारों ओर मेहराबदार बरामदे बने हुए हैं। शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेर मंडल नामक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण इस मस्जिद की खास विशेषता है। अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, और अकबर भी अपने समय में बहुत सारे स्थापत्य कला का उसने भी निर्माण कराया था। अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का उदाहरण है। इस मकबरे को एक वफादार पत्नी का स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक कहा जाता है। यह भी जानिए बच्चों कि हुमायूं के मकबरे की क्या विशेषता है। भारत का यह पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, यानी उससे थोड़ा मिलता जुलता है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ था, जो ताजमहल में भी 4 बाग पद्धति का प्रयोग हुआ है। मुगल घराने के सर्वाधिक शासक इस मकबरे में दफनाए गए हैं, और मुगल काल के ज़्यादातर परिवार के लोगों को इस मकबरे में दफनाया गया है। हुमायूं का मकबरा ये देखिए। अकबर के भवन निर्माण कार्य में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। अकबर कालीन इमारतों में मेहराबी और सहतीरी शैली का समान अनुपात में प्रयोग किया गया है। इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाकर वहां अनेक भवनों का निर्माण कराया। अकबर कालीन इमारतों में गुंबद का कम से कम प्रयोग किया गया है। ये देखिए बुलंद दरवाजा का चित्र यहाँ। यह भी जानिए बच्चों कि प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म आगरा के समीप सीकरी नामक ग्राम में हुआ था।
अकबर ने बाद में इस स्थान को शुभ मानते हुए इसे अपनी राजधानी बनाया था। और सलीम किसका पुत्र था? अकबर का। दीवान ए खास। दीवान आम एक आयताकार कक्ष है। यह खंभों पर निकली हुई बरामदों की कक्षा थी। अकबर एक सिंहासन पर बैठता था और अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करता था। मनसबदारों एवं नौकरों के लिए भी मेहराबी बरामदा दीवान आम में बना था। दीवान आम यानी आम लोगों के लिए। दीवान खास एक वर्गाकार भवन है। इसके मध्य में बने ऊंचे चबूतरे पर बैठकर बादशाह अकबर अपने कर्मचारियों की बहस सुनता था। दीवान खास में ही अकबर का प्रसिद्ध इबादत खाना था, जहां प्रत्येक शुक्रवार को विभिन्न धर्मों के विद्वानों का विचार विमर्श सुना करता था। कौन? अकबर। अकबर द्वारा अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में पंचमहल है, जोधाबाई महल है, इबादत खाना और सलीम चिश्ती का मकबरा है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह दरवाज़ा 134 फुट ऊंचा है। यह भारत में निर्मित सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके निर्माण में लाल एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। जहांगीर ने स्थापत्य कला पर ज़्यादा ध्यान न देकर बाग बगीचे एवं चित्रकारी को अधिक महत्व दिया था। ये देखिए, इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां के द्वारा कराया गया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। मकबरे के अंदर सोने एवं अन्य कीमती रत्नों से जड़ावट का काम किया गया था। मकबरे के दीवारों में संगमरमर की सुंदर जालियों का प्रयोग किया गया था। यह आगरा में स्थित है। पूर्णतः संगमरमर की पहली मुगल इमारत है इत्माद-उद-औला का मकबरा। आगरा से 5 मील दूर सिकंदरा नामक स्थान में अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा से 5 मील दूर सिकंदरा नामक स्थान पर। इसका निर्माण अकबर ने खुद शुरू करवाया और जहांगीर ने इसका निर्माण पूर्ण कराया था। 5 मंजिल वाली इमारत की पहली मंजिल पर अकबर की कब्र है। यह मकबरा गुंबद विहीन है। इसके ऊपर कोई गुंबद नहीं है। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे ताजमहल के बारे में पूरा विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। शाहजहाँ के काल का पूरा हम लोग इमारत के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो अवश्य देखिएगा।